अनामिका जैन आगरा उत्तर प्रदेश से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, अभी हमारे यहाँ पंच कल्याणक हुए, उसमें प्रतिष्ठाचार्य के रूप में ब्रह्मचारी भैया जी लोग थे। क्या ब्रह्मचारी भैया जी लोग पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करा सकते हैं या नहीं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। पंच कल्याणक में प्रतिष्ठाचार की बहुत बड़ी भूमिका होती है और ऐसा प्रतिष्ठा ग्रंथों में आया हुआ है। प्रतिष्ठा ग्रंथों में प्रतिष्ठाचार के लक्षण लिखे हुए हैं और उसमें एक लक्षण दिया हुआ है कि प्रतिष्ठाचार जो है वो व्रती हो सकता है। पर व्रती का अर्थ क्या है, इस बात का जरा ध्यान रखना। अणुव्रती, महाव्रती तो होगा नहीं, महाव्रती तो कराएगा नहीं। अणुव्रती, अणुव्रती में क्या है, जिसका आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। यदि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत है जिसका, तो वह व्रती, ऐसा व्रती आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म धारण करने वाला, वो पंच कल्याणक कराने का अधिकारी नहीं हो सकता है, क्योंकि वह गर्भ कल्याणक की क्रिया नहीं करा सकता है। शील भंग का दोष लगता है। आजीवन ब्रह्मचारी, आपको पता है अणुव्रती जो होता है, स्वादार संतोष व्रत धारी करने वाला, उसके भी अतिचार हैं। पर विवाह करण, दूसरे का विवाह कराने का अतिचार है। पंच कल्याणक में ऋषभ देव का विवाह कराते हैं। रानी सुनंदा, नंदा आदि इनकी पत्नियां होती हैं, उनका विवाह प्रसंग होता है। गर्भ कल्याणक में माता पिता के एक क्रिया होती है जिसमें बच्चे को उत्पन्न होना होता है, वो क्रिया करवाना। ये दोनों की दोनों क्रियाएं, जो अणुव्रती है उसको भी दोष लगता है, उसको भी अतिचार लगता है, वो प्रायश्चित लेता है, वो गृहस्थाचार। वह पंडित जो है अणुव्रती गृहस्थाचार है, वो भी प्रायश्चित लेता है। तो ऐसा गर्भ कल्याणक और विवाह आदि ऐसी क्रिया होती है जो आजीवन ब्रह्मचर्य जिसका हो, शील व्रत का, वो कभी भी इस प्रकार के कल्याणक नहीं करा सकता है। वो कभी भी पंच कल्याणक का अधिकारी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको ब्रह्मचर्य किसी के तोड़ने का, खंडन करने का महापाप लगता है। अणुव्रती को अतिचार लगता है और ब्रह्मचारियों को, आजीवन वालों को अनाचार लगता है, अर्थात उसका व्रत ही खंडित हो जाता है। वो बाल ब्रह्मचारी फिर नहीं कहला सकता, वो आजीवन ब्रह्मचारी वाला व्यक्ति भी नहीं कहला सकता। इसलिए यह व्यवस्था को समझें। पूरे 17 प्रकार के प्रतिष्ठा पाठ हैं, ग्रंथ हैं, उनमें आप पढ़ो ध्यान से, प्रतिष्ठाचार का क्या लक्षण है, आपको सब समझ में आ जाएगा क्या है और क्या नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। सार्थक जैन, जो कि 12 साल का बच्चा है, वो आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहा है। हे गुरुदेव, मेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? कृपया समाधान करें गुरुदेव। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसका कारण पता है आपको? पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आपको अपना लक्ष्य याद नहीं रहता है। लक्ष्य आप बनाइए पहले, और लक्ष्य के प्रति फिर जुनून पैदा होता है, और जुनून पैदा होता है तो फिर उठते बैठते, खाते पीते, सोते, हर समय आपको पढ़ाई याद आएगी। पहले लक्ष्य बनाओ। जैसे आपको संवेश शिखर का लक्ष्य, मान लो कि आपको संवेश शिखर जाना है, तो आप पैसे जोड़ोगे, व्यवस्था बनाओगे, मुझे जाना है, मुझे दर्शन करना है, ऐसा लक्ष्य बनाना पड़ता है। तो आप अपने बच्चों को लक्ष्य बनाना सिखाओ, और जितने भी बच्चे सुन रहे हो इस बात का ध्यान रखें, आपका लक्ष्य होना चाहिए, एम होना चाहिए। जैसे आपने टारगेट रखा कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे पूरे इंडिया टॉपर आना है, तो आपका जुनून सामने होना चाहिए, फिर उसके प्रति इतना समर्पण होना चाहिए, और वो जुनून सामने आएगा तो आपको इन फालतू कामों में टाइम नहीं लगेगा कि व्हाट्सएप खेल रहे हैं और ये फेसबुक चला रहे हैं यहाँ वहाँ। ठीक है, खेल कूद थोड़ा चलता है, बच्चों को खेलना भी चाहिए स्वास्थ्य के लिए, लेकिन आप हर समय फिर इसमें नहीं रखेंगे। ध्यान रखना, भोजन करते समय कभी भी टीवी और मोबाइल को ना देखें, क्योंकि उसको देखने से आपकी मेमोरी लॉस होती है। भोजन का आनंद लें, फिर आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा। जो बार बार खाते पीते रहते हैं उनको आलस प्रमाद आता है। टाइम बनाइए भोजन का, विश्राम कीजिए और फिर खूब पढ़ाई कीजिए। श्वासोच्छ्वास कीजिए, श्वासोच्छ्वास गहरी सांस लीजिए, फिर छोड़िए, 4-5 बार ऐसा कीजिए, 9 बार ऐसा कीजिए, और फिर बाद में पुनः पढ़ने बैठ जाइए। और नींद आए थोड़ा खड़े हो जाइए, फिर बैठ जाइए। इस प्रकार से आपको जो मुझे पढ़ना है, नींद आए कुछ भी हो, मुझे तो पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, मुझे ये पाना है, मुझे ऐसा होना है, मुझे अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना है,
देखो जुनून सिपाही का कितना होता है, वो देश के लिए मर मिटने को तैयार होता है, अपने सीने में गोली खाने को तैयार रहता है। ये जुनून है, देश के प्रति प्रेम है। ऐसा ही आपको अपने परिवार और समाज के प्रति प्रेम हो कि मुझे कुछ करना है, अपना टैलेंट सामने लाना है और कुछ तरक्की करना है, तो फिर आपके अंदर जुनून आ जाएगा, फिर आपका मन में पढ़ाई लगेगा। लगन और निष्ठा बहुत जरूरी है, समर्पण बहुत जरूरी है किस चीज को प्राप्त करने के लिए। समयानुसार, क्रमानुसार, नियमानुसार आप कार्य करेंगे तो निश्चित ही आपका पढ़ाई में मन लगेगा और सफलता की प्राप्ति भी होगी। सोनम जैन हबीबगंज से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, भक्तांबर पढ़ने में रिद्धि मंत्र भी आता है और सिद्धि मंत्र भी आता है, तो इन दोनों मंत्र में क्या अंतर है? कृपया समाधान करें गुरुदेव। भक्तांबर स्तोत्र एक महान स्तुति है आदिनाथ भगवान की, और बाद में इसे आराधना करने के लिए रिद्धि और सिद्धि मंत्रों को जोड़ा गया है। रिद्धि और सिद्धि मंत्र क्या है? जिसको किया जाता है, सिद्ध किया जाता है, वह सिद्धि मंत्र है, और जो अपने आप ही स्वयं सिद्ध हो जाते हैं वो रिद्धि मंत्र है। ध्यान रखना, जो अपने आप ही आत्मा में अनंत शक्तियां प्रकट हो जाएं, अनेक प्रकार की शक्तियां प्रकट हो जाएं, वो रिद्धि है। जैसे मुनिराज को रिद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं, आकाशगामिनी रिद्धि हो जाए, विक्रिया रिद्धि हो जाए, इस प्रकार से अनेक रिद्धियां हो जाती हैं। 64 रिद्धियां हैं ना, तो ये कोई साधना रिद्धि के लिए नहीं की जाती है, अपने संयम और क्षमता के भाव से साधना की जाती है और आत्मा में वीर शक्ति प्रकट होती जाती है, और उस वीर शक्ति से अनेक प्रकार की यह क्रियाएं हमें सामने दिखाई देती हैं। विष्णु कुमार मुनिराज का तो विक्रिया रिद्धि हो गई थी, आकाश मार्ग से भी गए, तो ये उदाहरण बहुत हैं। तो ऐसी रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, स्वमेव जो प्राप्त होती हैं साधना से, वो रिद्धि कहलाती हैं। और जिसके लिए विशेष साधना की जाती है, विशेष काल, विशेष द्रव्य, क्षेत्र, साधन, वस्तु आदि अनेक प्रकार से सिद्धियां अनेक प्रकार की होती हैं। कोई रस को सिद्ध करता है, कोई औषध को सिद्ध करता है, कोई मंत्र को सिद्ध करता है, कोई किसी को भी सिद्ध किया जा सकता है और उसमें अपना आकर्षण डाला जा सकता है। तो इस प्रकार से जो किसी विशेष साधन से और विशेषता को प्राप्त करने के लिए, कोई विशेष चीज को उपलब्धि करने के लिए विशेष साधना की जाती है और उसे सिद्ध किया जाता है, इच्छा के अनुसार सिद्ध किया जाता है, मन की मनोभावना को पूर्ण करने के लिए सिद्ध किया जाता है, उसे सिद्धि मंत्र कहते हैं। इस प्रकार से जो किया जाता है वो सिद्धि मंत्र, और जो हो जाती है साधना से उसे रिद्धि मंत्र कहते हैं।